नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है PIL मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि PIL होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और साथ ही साथ दोस्तों देखेंगे कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है इंडिया के अंदर। दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखें। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकन लॉ से लिया गया है। दोस्तों जो PIL का जो मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि जो मेन पर्पस है वो है टू प्रोवाइड लीगल रिप्रेजेंटेशन टू अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप लाइक पुअर्स, रेशियल माइनॉरिटी, सेक्स वर्कर, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। मतलब दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे समाज में हमेशा कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जिनको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है, यानी कि उन्हें जुडिशियल एक्सेस नहीं मिल पाती है। आप देखते हो कि इन लोगों का आए दिन ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट वायलेट होते रहता है। इनमें जैसे कि गरीब लोग हो गए हैं, जो कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी के हो गए हैं, सेक्स वर्कर हो गए हैं और जो अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स हो गए हैं और भी कई सारे लोग हैं। तो इन सारे लोगों का एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, जिसके लिए PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आइए हम PIL का एक स्टैंडर्ड सा डेफिनेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो जो PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इट इज डिफाइंड एज ए लीगल एक्शन ब्रॉट इन ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इन विच द जनरल पब्लिक और ए क्लास ऑफ द community has some interest and which could have an effect on their legal rights or responsibilities। दोस्तों ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है PIL का, जिसका मेन पर्पस वही है कि जो अनरिप्रेजेंटेड या नॉन रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं जैसे कि माइनॉरिटीज, सेक्स वर्कर, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, इन सारे लोगों का एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि ये लोग इनके पास जुडिशियरी की उतनी नॉलेज नहीं होती है जिसकी वजह से ये अपना जुडिशियल एक्सेस हायर नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीजों को एक प्रॉपर जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन मिले, इनके राइट्स जो वायलेट होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए PIL को लाया गया है। दोस्तों आइए अब हम PIL के इवोल्यूशन की बात करते हैं कि इंडिया में PIL है यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो कैसे इवॉल्व किया है, क्योंकि इसे हम US के लॉ से कंसिडर किए हैं। देखते हैं इंडिया में ये कैसे आया। दोस्तों ये जस्टिस कृष्णा अय्यर हैं, ही इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ PIL इन इंडिया फर्स्ट टाइम। इन्होंने सबसे पहले बार PIL का आइडिया इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था इन ए फेमस केस ऑफ मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई इन 1976। इस केस में इन्होंने PIL का आइडिया को इंट्रोड्यूस किया था जस्टिस कृष्णा अय्यर ने। दोस्तों आइए कुछ और इम्पोर्टेंट केस को डिस्कस करते हैं जो PIL को एस्टेब्लिश किया इंडिया में, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है वो है हुसैनियारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस 1979 का है। दोस्तों इस केस में जो PIL है उसको फर्स्ट टाइम पब्लिक रिकॉग्निशन मिली थी एंड ये जो केस था इसमें फोकस किया गया था कि जो प्रिजनर्स यानी कि जो कैदी होते हैं उनके साथ बहुत ही इनह्यूमन यानी अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उनके साथ आए दिन उनका जो बेसिक राइट्स है उनका वायलेशन किया जाता है। और दोस्तों इस केस में ये नोटिस किया गया था कि कई सारे जो प्रिजनर्स हैं यानी जो कैदी हैं वो अंडर ट्रायल हैं, मतलब कि उनका भी ट्रायल हुआ भी नहीं है लेकिन वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और वो अपना सजा काट रहे हैं। मतलब बिना सजा सुनाए हुए ही जो अक्यूज्ड हैं वो सजा आधा ज्यादा सजा काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों हुसैनियारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले केस में ऑर्डर दिया था कि अराउंड 40,000 जो प्रिजनर्स यानी कैदी थे उनको रिलीज किया जाए जो अंडर ट्रायल्स थे। अगला जो एक और इम्पोर्टेंट केस है वो है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जस्टिस PN भागवती हैं इनको द मेन इंट्रोड्यूसर ऑफ PIL इन इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही PIL को इंडिया में अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश किया था। यहाँ से PIL का एक न्यू फेज स्टार्ट हो गया था। दोस्तों SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आया, उसमें यह बताया गया है कि कोई भी पब्लिक या फिर सोशल एक्शन ग्रुप है वो उन अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप जैसे कि पुअर्स हो गए, बेगर्स हो गए, प्रिजनर्स हो गए, सेक्स वर्कर्स हो गए, ये सारे जो अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स और बेसिक राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग लिटिगेशन यानी कि केस फाइल कर सकते हैं और उनको जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो रीट इशू करके उनको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है।
सो दोस्तों आइए आगे देखते हैं कुछ सक्सेसफुल केसेस है PIL से रिलेटेड, उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक है वो है विशाखा गाइडलाइंस। दोस्तों जो विशाखा गाइडलाइन है वो भी PIL का ही आउटकम है, जो कि 1997 में आया था। बेसिकली दोस्तों ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड है। इसके रिगार्डिंग विशाखा गाइडलाइंस दिया गया था, जिसमें जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके पास कुछ गाइडलाइंस है कि अगर आप एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो आपको कुछ सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा ताकि सेक्सुअल हरासमेंट जैसे घटनाओं को वर्क प्लेस पे रोका जा सके। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट आउटकम है दोस्तों वो है शीला वर्से केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो विमेन प्रिजनर यानी कि जो फीमेल कैदी होती हैं उनके लिए एक सेपरेट पुलिस सेल बनाया जाए, मतलब कि उनके मेल वाले कस्टडी में नहीं रखा जाए। एक और इम्पोर्टेंट है वो है नालसा केस 2014। इस केस में जो थर्ड जेंडर यानी कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई थी कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल PIL केसेस था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो दोस्तों आइए PIL को समराइज करते हैं। तो दोस्तों PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बेसिकली ये है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, जैसे कि पुअर, सेक्स वर्कर्स, बेगर्स या फिर अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, इस तरीके के जो लोग होते हैं समाज में, उनके हित के लिए, क्योंकि उनका जो फंडामेंटल और बेसिक राइट है वो आए दिन वायलेट होते रहता है, तो इस चीज को रोका जा सके इसके लिए PIL लाया गया है। इसके अंतर्गत कोई भी दूसरा व्यक्ति जो शिक्षित हो या जिसकी पहुंच हो वो इनके बदले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके लिटिगेशन यानी केस फाइल कर सकते हैं और इनको इनका अधिकार दिलवा सकते हैं। तो इसके लिए PIL को इंडिया में लाया गया है। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है जुडिशियरी के साइड से भी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया PIL, उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखे, उसके डेफिनेशन को भी देखा और साथ ही साथ हमने देखा कि PIL है वो इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।